आप लोग जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो नई तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर का स्टे वेकेट किया गया। तो जैसा ही स्टे वेकेट किया गया, कल सुबह से जो है बड़े पैमाने पे तेलंगाना की जो सेक्रेटेरिएट की पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़ना चालू किया गया। पूरा चौतरफ से रोड को बंद कर दिया गया, बंद करके किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। कल रात से जो है पूरे तेलंगाना में एक अफवाह फैल रही है कि तेलंगाना के अंदर जो मौजूद 2 मसाजिद है उन मसाजिद को भी तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मिसमार किया जाएगा या तोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ ऐसे अफवाहें फैली जा रही हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं लग रही है। तो रात भर बड़ी बेचैनी रही। मैं सुबह में जो है हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन, क्योंकि मसाजिद की हिफाजत करना वक्फ बोर्ड का सबसे पहला अवलीन फरीज़ा है और वक्फ बोर्ड जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और दूसरा फरीज़ा जो है अक़लियतों की फलाह व बहबूद और हिफाजत करना माइनॉरिटी कमीशन का है। तो मैं सुबह में जो है दोनों भी जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन ऑनरेबल चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन से बात किया मैं, और हमारे अलहाज मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, दोनों को बात किया। और मेरे तवस्सु से भी इतलात ये हम अंदर किसी को भिजा के मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रही है। तो आया वो मसाजिद है या उनको तोड़ दिए, अभी कोई अवाम में ये बेचैनी है। इस बेचैनी को सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ही दूर कर सकती है, या माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन क़मरुद्दीन साहब दूर कर सकते हैं, या आपके वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब। ये जो अफवाह फैल रही है, ये जो बेचैनी है या हकीकत है, इसको दूर कर सकते हैं। जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है तेलंगाना, ये जो टीआरएस पार्टी का जब से इक़्तिदार पर आई हैं कि सबसे पहले किशनबाग में मुसलमानों को जो मारा गया पुलिस फायरिंग में, आलेर इनकाउंटर किया गया, 12% रिजर्वेशन देते बोल के आज तक नहीं दिए, आपके वक्फ कमिश्नरेट देते बोले आज तक नहीं दिए। सबसे बड़ी चीज़ हालिया जो मस्जिद एक खाना अंबरपेट को शहीद कर दिया गया ब्रिज की तामीर के लिए। फिर आपके हाल ही में नारायणपेट में जो आशुर खाने को तोड़ दिया गया। फिर और आपके जो मरकज़ की बीजेपी सरकार और टीआरएस की जो दोस्ती चल रही, सदर जमहूरिया में तायीद, नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में तायीद, नोटबंदी में तायीद टीआरएस की, आपके शरीयत में मदाखलत हो गई, ट्रिपल तलाक बिल में तायीद, कश्मीर के मसले पे तायीद, बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पे बीजेपी की तायीद। ये जो टीआरएस का साबिक़ा रिकॉर्ड है, जो बीजेपी और टीआरएस की जो जुगलबंदी चल रही है, इससे हमको शक व शुबा तो हो रहे हैं कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। तो अब ज़िम्मेदारी ये है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और पूरे अराकीन चेयरमैन जो अराकीन वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं उन पर है। ये दोनों से हट के यहाँ की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमात है, जिनके 7 एमएलए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की होती है, क्योंकि ये लोग जो है बग़ैर शर्त बग़ैर उसके हुकूमत की तायीद किए थे, टीआरएस की तायीद किए थे इलेक्शन में, और जितने जमातें जो तायीद किए थे टीआरएस की, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है। जमात इस्लामी पे ज़िम्मेदारी होती है, तामीर मिल्लत पे ज़िम्मेदारी होती है, जितने उलमा मशाइखीन जो टीआरएस की तायीद किए थे उन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। महमूद अली एक मुसलमान वज़ीर है काबीना में, और हमारे फ़ारूक हुसैन एमएलसी है, फरीदुद्दीन एक मुस्लिम एमएलसी है। जो मेयर्स, डिप्टी मेयर्स है कि इमीडिएट ये लोग तमाम लोग जाके चीफ मिनिस्टर से मिलकर इनको बताएं कि भाई साबिक़ा जो रिकॉर्ड है तेलुगु देशम, इससे पहले जो मसाजिद को तोड़ने में कांग्रेस के दौर में भी जब एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फ़ारूक को तोड़ा गया तो कोई भी पार्टी दोबारा इक़्तिदार पर नहीं आई। मस्जिद को तोड़ो या मुसलमानों को जुल्म करो, वो पार्टी जो है ऑब्लिवियन में चले गई, ख़बरस्तान में दफन हो गई वो पार्टी। आज कांग्रेस जो 5 साल इक़्तिदार पर रहकर
जो भी हरकतें की थी, चाहे वो इनकाउंटर में मुसलमानों को मारना रहो या चाहे वो मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद एयरपोर्ट पर जिसको शहीद करना, उससे सबक लेना चाहिए चंद्रशेखर राव को। चंद्रशेखर राव साहब जो है जब से वज़ीर आला बने हैं, उनके जितने एक्टिविटीज़ थे वो कहीं ना कहीं ऐसे है कि वो प्रो हिंदुत्व एक्टिविटीज़ हैं उनके, चाहे वो यज्ञनम करने में रहिए, हवनम लगाने में रहिए, किसी शंकराचार्य को बुला के सरकारी तकारीब का इफ्तिदा कराने के लिए शंकराचार्य को बुलाना, तो ये सब उनका एक जो है कि प्रो हिंदुत्व एक्टिविटीज़ बता रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर से, उनके लड़के केटी रामाराव से, उनके लड़के आज आप इक़्तिदार पर है, कल नहीं रहते, लेकिन मस्जिद को तोड़ने, मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती, ज़मीन से आसमान तक ये मस्जिद रहती। अगर खुदा ना खास्ता इस मस्जिद को मिसबान किया जाएगा तो फिर तेलंगाना पे कभी इक़्तिदार पर आने की ये सोचना नहीं आप बल्कि आपकी आने वाली 10 नस्ल भी तेलंगाना में इक़्तिदार पर नहीं आएंगी। इनके साथ साथ इनको जितने लोग मदद किए थे इलेक्शन में, ये सब मुल्ज़िम ठहराए जाएंगे। जितने लोग टीआरएस पार्टी को मदद किए थे, ये सबको अल्लाह के ने जवाब देना होगा, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी रहो, अकबरुद्दीन ओवैसी रहो, चाहे वो जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान रहो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मेंबर जमात इस्लामी के मलिक मुतशिम अली खान साहब रहो, या चाहे वो कोई उलमा मशाइखीन जितने तायद किए थे टीआरएस को, ये सब इसके लिए जवाबदेह है। अल्लाह के दरबार में ये जवाबदेह रहेंगे अगर इस सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को नहीं बचाया जा सका तो। और मेरा मुतालबा है ये माइनॉरिटी कमीशन जो है इमीडिएटली, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन मैं खुद जाकर खमरुद्दीन साहब से मिलके पिटीशन देना चाह रहा था, लेकिन वाटर वर्क्स के दफ्तर में जो है कुछ 15 या 20 आदमी को कोरोना वायरस आने की वजह से दफ्तर बंद है माइनॉरिटी कमीशन का। ऑनलाइन पिटीशन मैं भेजा हूँ आज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब को भी ये दरख्वास्त की कापी है जो सलीम साहब को और माइनॉरिटी कमीशन को मैं भेजा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि केसीआर साहब इन 2 मसाजिद की हिफाजत करेंगे और पहले से और खूबसूरत बना के मुसलमानों का एतमाद बहाल करेंगे। जो मुसलमान तेलंगाना में आपका साथ दिए थे एजिटेशन में, उनकी कुर्बानियों को आप याद रखेंगे। जो उलमा मशाइखीन, जो मुस्लिम तंजीमें आपका बुरे वक़्त पे साथ दिए थे इलेक्शन में, उनकी भी उसको याद रखेंगे। और हमको जो है दिलाज़ारी मत करिए, आप ऐसे मसाजिद तोड़कर और भी कई खूबसूरत इमारतें बनाइए, आप सेक्रेटेरिएट बनाइए, आप अपना घर बनाइए, आप अपना मकान बनाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम डेवलपमेंट के साथ है। कई लोग जो है सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए मुखालिफत किए, लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को तोड़ने की हमने कभी मुखालिफत नहीं की। हम तो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी इमारत बने। पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत इमारत हमारी तेलंगाना सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, किसी की दिलाजारी करके, किसी की मजहबी इबादत गाह को तोड़ के, हम तो चाहते हैं कि उसके अंदर जो मंदिर है उसको भी आप तहफ़्फ़ुज़ करिए, मंदिर को भी तहफ़्फ़ुज़ करिए, मस्जिद को भी तहफ़्फ़ुज़ करिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज केसीआर साहब तक, केटीआर साहब तक, महमूद अली साहब तक पहुंचेगा और जो भी इरादा है, अगर वो बदनीयती का इरादा है तो उसको रोका जाएगा और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, नमाज को बहाल किया जाएगा। और ये जितने क़ायदीन जो सो रहे हैं, ये अपनी ख्वाबी गफलत से उठेंगे और हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। यार जिंदा, सोबत बाकी।